अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम फॉरियर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लेंगे। लेट लेट एफ ऑफ एफ लेट एफ ऑफ एक्स बी फंक्शन defined and integrable over minus pi less than or equal to x to less than or equal to pi. Then the Fourier series of f of x is written as, अच्छा इसको हम किस तरह से राइट करेंगे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए नॉट प्लस समेशन n with amount to infinite a n cos nx plus b nx b n sin nx। तो ये हमारी इक्वेशन जो है, ये हमारी फोरियर सीरीज की इक्वेशन है, फोरियर सीरीज है। और हम जो है अब इसमें ये बताते हैं कि ए नाट और ए एन और बी एन क्या हैं जी। ये हमारे फोरियर कोफिशेंट्स हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स के, और इनको हम एल आर इस इनको हम फाइंड भी कर सकते हैं और उसको हम फाइंड भी करेंगे। तो ये किसके बराबर होते हैं? ये हम लिखते हैं जी, ए नॉट ए एन बी एन और फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, फोरियर कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। और जो हमारा ए नॉट है वो किसके बराबर होता है जी? वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 1/pi इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इसमें ए एन जो है वो हमारा किसके बराबर है? 1/pi माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx, and b is equal to 1/pi integral minus pi to pi f of x sin nx। ये हमारे जो है जो कोफिशिएंट हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स हैं ए नॉट ए एन बी एन, इनके ये फार्मूलाज हैं। और इन फार्मूलाज को जो है हम एल आर फार्मूलाज भी कहते हैं। तो अब हम जो है ए नॉट को फाइंड आउट करते हैं कि ए नॉट हमारा क्या होगा। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर फॉर ए नॉट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जी। तो हमारी जो फोरियर सीरीज है उसको हम लिखते हैं जी, एक्स 1/2 ए नॉट sorry is equal to 1/2 a naught plus summation n vary from 1 to infinite a n cos nx plus b n sin nx। तो अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? लेफ्ट और राइट पे इसको इंटीग्रेट करते हैं जी, फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। ये चलें एक और जो है इससे नेक्स्ट वाला जो हम स्टेप लिखते हैं उसमें जो है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे।
तो इंटीग्रेट करते हैं माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए नाट ओवर 2 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन करेंगे हम नेक्स्ट जो है इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई टू पाई जो है लिमिट भी हमारी है समेशन एन वी 1 टू इंफिनिट और ए एन cos n x प्लस b n sin n x और ये अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारा सोल्यूशन इसका क्या होगा वो देखते हैं जी। तो लेफ्ट साइड हमारी एज इट इज़ आ जाएगी माइनस पाई टू पाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये फर्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका सोल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए नाट ओवर 2 इंटू 2 पाई, ये इंटेग्रल का 2 पाई सोल्यूशन आ जाएगा प्लस नेक्स्ट जो है ये इंटेग्रल कैलकुलेट करते हैं समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिट ए एन कांस्टेंट्स हैं और हम इंटेग्रल लेंगे cos nx dx प्लस सिमिलरली समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफिनिट bn एंड इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई nx dx। तो अब जो है इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो हमारी जो लेफ्ट साइड है वो सेम रहेगी और हमारी राइट साइड जो है उसका सोल्यूशन क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें हम उसको देख सकते हैं जी। तो देखें जी हमारा ये सोल्यूशन जो है कितना होगा वो लिख लेते हैं जी। फाइनल सोल्यूशन हमारे क्या होंगे, देखें जी इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए नाट पाई प्लस 0 प्लस 0, ये जो हमारे पास सर्कल हैं ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, इनका सोल्यूशन जो हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, लिहाजा तो लास्ट टर्म 2 जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ से हम जो है ये लिख सकते हैं ए नाट इज इक्वल टू 1/पाई, पाई लेफ्ट साइड पे जाएगा तो आपका सोल्यूशन यहाँ से माइनस पाई डी एक्स के बराबर आ गया। ये हमारा एक जो है फार्मूला ए नाट का आ गया, यानी जो हमारा अननाउन था ए नाट और इसको हम ने कहा था ये हमारा एलर फार्मूला है, ये हमारा एलर फार्मूला ऑफ फॉर एफ ऑफ एक्स। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं जी नेक्स्ट जो है ए एन को फॉर ए एन को कैलकुलेट करने के लिए जो है हम फोरियर सीरीज लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नाट ओवर 2 प्लस समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 टू एन ए एन cos nx प्लस बी एन nx। और अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई cos mx on both sides and then integrate from minus pi to pi। तो इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास कितना आता है ये हम देखते हैं जी। ये किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस पाई टू पाई लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा ए नाट ओवर 2 इंटेग्रल इसको सॉरी इसको हम cos मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ना, cos mx dx माइनस पाई टू पाई नेक्स्ट प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी समेशन
n is equal to 1 to infinite a n इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई, और ये हो जाएगा cos m x एंड cos n x dx प्लस समेशन n वेरी फ्रॉम 1 to infinite b n इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई cos m x sin n x dx। तो ये हमारा जो है इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद जो है ये आ गया जी। अच्छा, लेफ्ट साइड जो है हमारी सेम रहेगी, तो इसमें जो है जो टर्म्स हैं हमारी जो ज़ीरो हो जाएंगी वो कौन सी हैं जी। देखें जी, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये इससे इंटेग्रल जो हमारा आएगा ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा सर, और इसके बाद ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी जब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा इसका, जो टर्म मैंने छोड़ दिया ये मैं टिक कर रहा हूँ इसका, तो ये हमारे पास आएगा जी, ये मैं लिख देता हूँ जी। देखें ये ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म इसकी जगह ज़ीरो लिखेंगे और ये लास्ट टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, और आपके पास ये जो बच जाएगा चलिए इसको मैं दोबारा लिखता हूँ ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ये इसका ये लेफ्ट साइड हमारी जो है वो क्या होगी जी, लेफ्ट साइड हमारी है एफ ऑफ एक्स इंटेग्रल इंटेग्रल ऑफ माइनस पाई टू पाई, राइट साइड हमारी ये बन जाएगी जी ज़ीरो प्लस ए एम पाई प्लस ज़ीरो, और इससे हम जो है सॉरी लेफ्ट साइड भी जो है इस पे भी हमारा एक फंक्शन था, ये भी मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड पे भी हमारा एक फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था इसके साथ cos mx के साथ, यहाँ भी cos mx आ जाएगा। तो ये dx इसको हम अब जो है लिखते हैं dx इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए एम, तो ये आपके पास आ जाएगा जी लेफ्ट साइड माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स cos mx dx इज इक्वल टू ए एम पाई, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू वन ओवर पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स cos mx dx। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर m को रिप्लेस कर दें हम n के साथ, तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा वन ओवर पाई माइनस पाई टू पाई इंटेग्रल, हम लेंगे इसकी लिमिट एफ ऑफ एक्स cos एन एक्स डी एक्स। तो ये हमारा जो है एक और जो अननाउन था फोरियर कोफिशिएंट, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम बी एन जो है लास्ट वाला जो बी एन इसमें था वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर बी एन ये हम कैलकुलेट करते हैं फॉर बी एन, तो इसके लिए भी हम फोरियर सीरीज जो है लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर ए नॉट ओवर टू प्लस समेशन इक्वल टू वन टू इंफिनिट ए एन cos nx प्लस cos nx प्लस साइन। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ दोनों साइड को, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए नॉट साइन ओवर टू साइन एक्स, और इसको साथ इंटीग्रेट भी कर देंगे माइनस पाई टू पाई जो है हमारे लिए, तो माइनस साइन एम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको लिमिट भी इसको इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर देंगे प्लस
नेक्स्ट जो है हम समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट ए एन, और इंटेग्रल हम लेंगे माइनस पाई टू पाई साइन m x cos n x dx प्लस लास्ट टर्म जो हमारी बनेगी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट बी एन इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई साइन साइन। तो इसको जो है जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारा जो सोल्यूशन आता है वो क्या आता है जी, इसमें जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये हमारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो आपके पास बच क्या जाएगा वो हम लिख लेते हैं, और लास्ट टर्म जो हमारे पास है राइट साइड पे इसमें हमारा सोल्यूशन आएगा। ये हम सोल्यूशन ये कितना आएगा सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन आता है जी करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन आएगा, लेकिन ये फर्स्ट टर्म ज़ीरो और सेकंड टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, और बाकी जो दो टर्म्स हैं उनका सोल्यूशन बी एम पाई के बराबर आ जाएगा। और इससे आप जो है ये सोल्यूशन लिख सकते हैं, क्या बोला, बी एम इज इक्वल टू 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एम एक्स डी एक्स। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन आ गया। अच्छा, अब आप m को जो है रिप्लेस कर दें अगर n के साथ, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, ये अगर m जो है ये रिप्लेस हो जाए तो इसकी जगह हम n लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है जो अननाउन था बी एन, ये कंप्यूट हो गया, ये कैलकुलेट हो गया। अच्छा, तो अब हम जो है एक एग्जांपल करते हैं फोरियर सीरीज की। एक एग्जांपल है, हमने क्या करना है जी, फाइंड द फोरियर सीरीज फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमारा फंक्शन क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डिफाइंड है जी 0 एंड 1 व्हेन एक्स जो है वो हमारा 0 से लेसर है या 0 के इक्वल है और माइनस पाई से ग्रेटर है, तो हम 0 सोल्यूशन लेंगे, और जब हमारा जो है सोल्यूशन 1 होगा फंक्शन का, तो देन हमारी जो डोमेन है यानी एक्स है तो 0 से ग्रेटर होगी और वो पाई से लेसर होगी या पाई के इक्वल होगी। तो अब हम जो है इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम जो अननाउन है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अननाउन कैलकुलेट करने की जो है हम देखते हैं जी, वो हमारा फंक्शन जो है वो क्या आता है जी। तो इसमें हम ए एन बी एन और ये सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं जी। तो देखें जी, सबसे पहले जो है हम कैलकुलेट करते हैं जी, हमारा ए एन क्या है जी, ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स काज एन एक्स डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर पाई, और जब आप माइनस पाई टू ज़ीरो लेंगे तो ऊपर डिफाइंड है फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, 0 इंटू काज एन एक्स डी एक्स प्लस, और जब आप 0 टू पाई लिमिट लेंगे और इसके साथ 1 ओवर पाई भी मल्टीप्लाई होगा, तो देन हम फंक्शन 1 लेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ से काज एम एक्स डी एक्स जो है हमारा आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा वो देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट राइट साइड पे टर्म आपको नजर आ रही है लास्ट इक्वेशन में, तो ये तो हो जाएगी 0, क्योंकि इसमें 0 मल्टीपल है कास का, तो ये 0 हो जाएगी। तो आपका जो सोल्यूशन है ए एन का वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जी 1 ओवर पाई इंटीग्रल 0 टू पाई cos एन एक्स डी एक्स। इसको कैलकुलेट करना है,
तो देखें आपके पास इसके दो सोल्यूशन होंगे। क्या सोल्यूशन होंगे जी? 1 और 0। इफ n इज इक्वल टू, आप लेंगे इसको इंटीग्रेट जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये सोल्यूशन आएंगे n के लिए। n के लिए वेरिएशन होगी। n जब आपका 0 होगा तो देन आपका सोल्यूशन 1 आ जाएगा। और जब आप n जो है लेंगे, क्या बोला, n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेंगे, तो देन आपका ये सोल्यूशन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। अब हम बी एन कैलकुलेट करते हैं। तो बी एन कैलकुलेट करने के लिए जो है हम अपना फार्मूला लिखते हैं जी। तो बी एन हमारा किसके बराबर है जी? बी एन इज इक्वल टू 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, बी एन इज इक्वल टू 1 ओवर पाई, और ये लिखेंगे जब हम 0 टू पाई, तो तब हमारा सोल्यूशन आएगा। जब माइनस पाई टू 0 लिखेंगे तो वो फंक्शन 0 हो जाएगा, तो लिहाजा वो हम लिखने की ज़रूरत नहीं। ये साइन एन एक्स आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो देन आपका सोल्यूशन जो माइनस 1 ओवर एन पाई काज काज एन एक्स, और ये 0 से पाई आपके पास लिमिट, और इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास बी एन का, ये फाइनली आ जाएगा 1 माइनस 1 पावर एन ओवर एन। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, एन और इवन और ऑड के लिए 2 ओवर एन पाई इफ एन इज ऑड एंड 0 इफ एन इज इवन। तो ये हमारे पास बी एन का सोल्यूशन आ जाएगा। तो फोरियर सीरीज जो हमारी बनेगी वो हम लिखते हैं जी। फोरियर सीरीज हमारी क्या बनती है जी? द फोरियर सीरीज फोरियर सीरीज फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 2 ओवर एन। और इसके बाद जो है इसके बाद हम जो है देखेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है किसका। अच्छा, इसमें ना जो हमारा ए नाट है वो 1 के बराबर आ जाएगा। ए नाट जो है वो 1 के बराबर होगा, वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारा सोल्यूशन जो है, इसमें क्या होगा जी? ये हमारा है जी, वो ए नाट जो है, ये पहले चले ए नाट जो है वो नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, ए नाट भी हम कैलकुलेट करते हैं। ए नाट इज इक्वल टू हमारा है 1 ओवर ए नाट इज इक्वल टू 1 ओवर पाई, और ये भी जब आप 0 टू पाई लेंगे तब आपका फंक्शन 1 हो जाएगा, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ए नाट आ जाएगी ए 1 ओवर पाई, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स और लिमिट पुट करेंगे तो पाई सोल्यूशन आ जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ए नाट हमारा इधर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इधर जो है ए नाट था, ए नाट की जगह 1 ओवर 2 आ गया, क्योंकि यहाँ ए नाट ये था ए नाट ओवर 2, तो ए नाट की जगह जो है हमने 1 लिख दिया, और हमारा जो सोल्यूशन है फर्स्ट टर्म का वो 1 ओवर 2 है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है 2 ओवर एन समेशन एन इज इक्वल टू 1 3 एंड अप सो ऑन, आठ नंबर के लिए अप टू इन्फिनिट। ये कितना आ जाएगा जी? साइन एन एक्स ओवर एन, ये हमारा जो सोल्यूशन, या इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर एफ ऑफ एक्स टू ओवर एन समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट साइन 2 एन माइनस 1 ओवर एन 2 एन माइनस 1। तो इसमें आप एन की वेरिएशन देंगे तो वो आपका ऊपर वाला सोल्यूशन हो जाएगा। ये हमारी एक एग्जांपल है जी फोरियर सीरीज के लिए। अच्छा, तो एक और जो है हम फोरियर सीरीज की एग्जांपल करते हैं जी। इसमें हमारा जो फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हमने क्या कर, और 0 लेसर इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 2 पाई, ये हमारा जो है इंटेग्रल जो है दिए हुए हैं इंटेग्रल वैल्यूज। तो ये हमने इंटरवल जो है वो डिफाइन कर लिया है, एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं। तो ये हम जो है इंटीग्रेट करते हैं और इसके सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं। तो फोरियर सीरीज के लिए हम सबसे पहले ए नॉट कैलकुलेट करते हैं, 1/पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा फंक्शन था। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स पावर 3/3 एंड 0 टू पाई 2 पाई, ये हमारी लिमिट। और इसको सारे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर ओवर 3, ये हमारा ए नॉट आ गया। अब हम जो है ए एन कैलकुलेट करते हैं। ए एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 टू 2 पाई एंड एक्स स्क्वायर cos mx dx। तो ये इंटेग्रल जो है सिंप्लीफाई करते हैं हम, 1/पाई और ये 1/n पाई, ये हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/n पाई स्क्वायर साइन एन एक्स 0 टू 2 पाई। ये बाई पार्ट से हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो इंटेग्रल है ना इसको हम बाई पार्ट से कर रहे हैं, -1/n पाई इंटेग्रल 0 टू 2 पाई 2x साइन। तो देखें जी, ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है जिसमें सर्कल के ये ज़ीरो हो जाएगी जब आप लिमिट्स पुट करेंगे। तो आपके पास बाकी लास्ट जो वैल्यू उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो हम सोल्यूशन ये लास्ट का सोल्यूशन जो है ये ए एन के लिए आ जाएगा जी। ए एन इज इक्वल टू ये 0 माइनस 2/पाई n, और इस पे दोबारा से हम इंटीग्रेशन के पार्ट्स लगा देंगे, x माइनस cos nx/n और लिमिट हमारी 0 टू 2 पाई माइनस 2/पाई n इंटीग्रल 0 टू 2 पाई माइनस cos nx/n dx। अच्छा, अब इसमें जो है हमारा ए एन का सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा जी, ये 4/n स्क्वायर, ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, और लास्ट वैल्यू जो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2/पाई n स्क्वायर साइन n x/n 0 टू 2 पाई लिमिट। तो लास्ट टर्म जो हमारी है ये एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ए एन का सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, वो हमारा है ए एन का सोल्यूशन जो है ये 0 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 4/n स्क्वायर। ए एन का सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं बी एन, जो हमारा अननाउन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो बी एन जो है हमारा ये कितना आता है जी, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटेग्रल 0 टू 2 पाई फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स dx। तो इस पे भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला जो है अप्लाई करके बी एन कैलकुलेट करते हैं। बी एन इज इक्वल टू 1/पाई n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस cos nx 0 टू 2 पाई माइनस 1/पाई n 0 टू 2 पाई 2x इंटू माइनस cos nx dx। तो इसमें जो है बी एन का सोल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा, -4/n, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस
2/πn। अब हम ये इंटीग्रेशन करते हैं जी बाई पार्ट से जी, जो -1/πn 0 to 2π ये इंटीग्रल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। x साइन n (0 to 2π लिमिट) -2/πn 0 to 2π लिमिट हमारी, और ये साइन n(x/n)। अच्छा, तो यहाँ से बी एन का जो सोल्यूशन आएगा -4। अच्छा, इधर यहाँ पे पाई भी है, ये 4 के साथ पाई भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4π/n, और ये मिड वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी, 0 माइनस लास्ट टर्म जो है उससे हम हमारा जो सोल्यूशन है वो भी आपका ये इंटीग्रेट करने के बाद जो है वो आ जाएगा 2/πn इंटू -cos n 0 to 2π। तो इसका सोल्यूशन भी, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये भी जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है बी एन का, वो कितना बचेगा, बी एन हमारा ये रह जाएगा, हो जाएंगे, तो बी एन का सोल्यूशन जो बी एन इज इक्वल टू -4π/n आ जाएगा। तो अब हम जो है फोरियर सीरीज लिखते हैं जी। तो फोरियर सीरीज जो है वो हमारी क्या बनती है जी फंक्शन की। तो इसमें जो है हमने जो ए नॉट फाइंड किया था वो हमारा था ए नॉट इज इक्वल टू 8π² था। ए एन जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमारा है जी 4/n² है, और हमने जो बी एन कैलकुलेट किया है वो हमारा है जी -4π/n। तो अब हम फोरियर सीरीज जब लिखेंगे फंक्शन की, फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4π² आ जाएगा, प्लस 4 समेशन n वेरी फ्रॉम 1 to infinite cos nx/n² minus 4π समेशन n वेरी फ्रॉम 1 to infinite sin nx/n। ये हमारे पास जो है फोरियर सीरीज जो है वो बन गई गिवन फंक्शन की। तो आज जो है हमने फोरियर सीरीज के बारे में डिस्कस किया, इसके कुछ एग्जांपल्स और साथ डेफिनेशन भी, और उसमें जो अननोन कोफिशिएंट्स वो भी हमने कैलकुलेट किए।